हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहां किम युना ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे जियुन की ज़रूरत है। वो भी उसे कहीं ना कहीं तो लाइक करती ही है। जो सुन यहाँ जियुन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश था। जहाँ किम युना की तो आंखों में आंसू आ गए थे और वो उसे कहती है कि मुझे अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। जहाँ जियुन उसे अपना हाथ देता है और उसे खींच कर सीधा हक कर लेता है। जो सब देख यहाँ किम युना फूट फूट कर रोने लगती है और जियुन उसे संभालता है। और यहाँ दूसरी तरफ डूबुक पैक पर पैक लगाए जा रहा था और किम युना की बातों को सोचे जा रहा था क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार वो गलत हो और किम युना जो सब कह रही है वो सही है, क्या उसका ये डिसीजन गलत है। और उसे ये भी याद आ रहा था कि कैसे किम युना ने उसे टॉन्ट मारा था कि यंग उसे कह रही है तो वो तो ज़रूर उसकी बात को फॉलो करेगा। और ये सब कुछ सोच सोच कर ना वो अपने दिमाग का दही कर लेता है। जहाँ अब जी युन किम युना को घर ड्रॉप करता है और उसे चूज़ करने के लिए उसे एक मौका देने के लिए थैंक यू करता है। जो सब देख यहाँ किम युना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ये दोनों ही यहाँ एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे और दोनों को ही जाने का मन नहीं था। बट स्लोली स्लोली यहाँ दोनों अपने अपने घर को निकल लेते हैं। जहाँ जियोन के चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल थी जैसे कि पता नहीं उसे क्या मिल गया है। वैसे क्या सच में लड़की के हाँ कहने के बाद बॉयज के चेहरे पर ऐसे 440 वोल्ट का स्माइल होता है क्या? मुझे कमेंट कर बताइएगा कि इतनी क्यूट सी खुशी आपको भी कभी हुई है क्या? तो मुझे कमेंट में हार्ट जरूर भेजना। बाकी मैं तो आप सभी की कमेंट्स को हार्ट देती हूँ। सो अब यहाँ नेक्स्ट डे इन तीनों के बीच अलग ही जंग छिड़ जाती है जहाँ किम युना अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। जो देख यहाँ डूबुक रूड होते हुए उसे कहता है कि आखिरकार किम युना तुम इतनी मीन कब से हो गई, क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें। जहाँ अब हियंग यूरी को रेडी कर रही थी कि तुम्हें टेस्ट करवाने पड़ेंगे और अगर तुम रेडी नहीं हुई तो तुम्हारा चैंपियनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। जो सब देख यहाँ यूरी मान जाती है और वो यहाँ किम युना को देख मुंह बनाने लगी थी, तुम बहुत बुरी हो। पर यहाँ किम युना उसकी बातों का बुरा नहीं मानती कि वो जो सोच रही हो ऐसा ना हो और यूरी बिल्कुल ठीक हो। जहाँ अब डूबुक किम युना को कॉल कर आज के लिए उसे ऑफ दे देता है और उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है। जो सब देख यहाँ किम युना बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी। आखिरकार आज वो अपने मेंटोर के खिलाफ जा रही है। बट जैसे कि कल भी उसके लिए पेशेंट की हेल्थ इंपॉर्टेंट थी वैसे ही आज भी उसके लिए पेशेंट की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो यहाँ खुद को ही हिम्मत देने लगी थी कि नहीं वो जो कर रही है वो सही है। और यहाँ दूसरी तरफ जी उनको नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसे बस अपना किस वाला सीन याद आ रहा था या उसका प्रपोजल एक्सेप्टेंस याद आ रहा था। सो वो यहाँ उससे बात करना चाह रहा था। सो वो यहाँ अपना फ़ोन तो उठाता है लेकिन फिर कोबूम को देखना चुपके से बाहर निकल आता है। मुझे लगता है कि जैसे कोबूम फ़ोन लेकर यूरी का नंबर निकालने लगा था ना, सो यहाँ जीयून डरा बैठा है कहीं किसी दिन ये किम युना का नंबर लेकर उसके पीछे न पड़ जाए। सो वो यहाँ कॉल कर किम युना को कंफर्ट कर रहा था और उसे चिंता ना करने को कह रहा था। जहाँ अब तक यूरी के टेस्ट रिजल्ट भी आ चुके थे। इस बात का किम युना को डर होता है वही हुआ था। यूरी को ट्यूमर था और उसका अभी के अभी इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ेगी। जितना देर करोगे उसके ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ बात बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। सो अगर किम युना जबरदस्ती ना करती ना तो यहाँ यूरी का तो राम नाम सत्य हो जाना था। जो सब सुन और देख यहाँ डूबुक और ही यंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक थे और इस सब के बारे में यूरी और उसकी मॉम को भी पता चल गया था। तो यहाँ उसकी मॉम तो इन लोगों की खटिया ही खड़ी कर देती है। आखिरकार आप लोगों ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, मेडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी बेटी की लाइफ। हाँ, और वो यहाँ इन सभी पर गुस्साने लगी थी। हाँ, अब डूबुक को भी ये बात समझ में आ जाती है। सो वो यहाँ किम युना से सॉरी करते हैं कि इस बार जरूर वो गलत थे और किम युना सही थी और उसने अपनी काबिलियत भी साबित कर दी है। जो सब सुन यहाँ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आखिरकार उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल था डूबुक के डिसीजन के अगेंस्ट जाना, बट फिर भी उसने ये किया। सो वो यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी यहाँ जीयुन भी पहुंच जाता है जो कि उसे ऐसा देखना उसे पूछे जा रहा था आखिरकार वो कौन सा एथलीट है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, मुझे भी बताओ। जहाँ अब यूरी अपनी सर्जरी से पहले अपने तुस्सी जीयुन से बात करती है बट यहाँ जीयुन है कि उसकी बातों पर इतना ध्यान ही नहीं देता। जहाँ अब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है बट उसे अपने स्विमिंग करियर पर बैक टू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो सब देख यहाँ ही यंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और किम युना को सॉरी कर रही थी। आखिरकार ही यंग और यूरी की वजह से डूबुक और किम युना की दोस्ती खराब हो गई थी बट यहाँ किम युना उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी जगह सही थे और मैं अपनी जगह। जिनको ऐसे बातें शातें करते हुए डूबुक भी देख लेता है और यहाँ डूबुक किम युना की तारीफ कर रहे थे कि आज उसकी वजह से यूरी की जान बच गई। आखिरकार उसे डूबुक ने सिखाया है, गलत कैसे कर सकती है वो। जो सब देख यहाँ किम युना शॉक थी क्योंकि आखिरकार डूबुक अपने ही मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहे थे और तभी इन दोनों की नजर सामने जीयुन पर जाती है। तो यहाँ डूबुक बड़े ही सार्कास्टिक वे में कहते हैं कि या फिर इसकी वजह कोई और भी है।
और किम यूना को देखे जा रहे थे, जहाँ किम यूना भी जियुन को देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आखिरकार उसके इस डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ जियुन था। सो वो डूवुक से अपनी जान छुड़ा जल्दी से जियुन के पास पहुंच जाती है, जहाँ जियुन तो उसे देख छुप गया था। किम यूना उसे ढूंढ रही थी कि आखिर ये अभी तो यहीं था, अब कहाँ चला गया। और पीछे से जियुन आकर उसका हाथ पकड़ उसे दीवार की तरफ पुश कर देता है और उसके क्लोज होकर कहता है, कहीं तुम फिर से डूबुक की तरफ तो नहीं जा रही हो। तो यहाँ किम यूना शर्माते हुए से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है अब हमारे बीच, क्योंकि मेरा दिल तो जियुन को पसंद करने लगा है। जो सब सुनना जियुन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था कि फाइनली किम यूना ने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल ही दिए हैं। अब उससे ज्यादा डूबुक से जलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दोनों अपनी क्यूट सी डेट को भी प्लान करते हैं, जहाँ किम यूना आज पहली बार जियुन के लिए सज धज रही थी और यहाँ वो अपने बाल भी खुले रखती है। जो सब देख यहाँ जियुन तो उस पर और भी ज्यादा लट्टू होने लगा था और कपल की तरह हाथ पकड़ कर वॉक करना चाह रहा था, बट वो उसे कह ही नहीं पाता। और यहाँ अगेन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत शाइनेस अभी भी दिखाई देती है, जहाँ अब ये दोनों शॉपिंग को आते हैं और किम यूना यहाँ एक जैकेट को पसंद करती है और उसका पेमेंट भी खुद करती है। जो सब देख यहाँ जियुन कहता है क्या ये मेरे लिए है, तो यहाँ किम यूना मना कर देती है कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो सब देख यहाँ जियुन अगेन जेलस होने लगा था और यहाँ ये बिलिंग काउंटर वाली गर्ल ये सब देख उसी पर लाइन मारने लगी थी। देखो ऐसे ना किसी को जलाना ना गलत बात है, आखिरकार आपका बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, अगर आपने इसकी अच्छे से टेक केयर ना करी ना तो कोई दूजा उड़ा के ले जाएगा। जो सब सुनना यहाँ किम यूना शर्माने लगी थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ जियुन तो उसने आंखों से इशारा करा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और पूरा दिन इतना ताम झाम करने के बाद ये लोग रात को अपने लवर्स पॉइंट आते हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, जहाँ जियुन तो बार बार किम यूना को ही देखे जा रहा था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हाँ हाँ फाइनली किम यूना ने उसको हाँ कह दी है। और वो यहाँ किम यूना से पूछता है अगर वो उसे ये धमकी नहीं देता कि अगर मतलब वो चाह रहा था तब किम यूना ने उसे क्यों आवाज़ दी थी। तो किम यूना कहती है क्या मैं अगर तुम्हें आवाज़ नहीं देती तो क्या सच में तुम चले जाते और मुझे भूल जाते हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ जियुन कहता है ऐसा ना तुम सपने में भी मत सोचना, वो तो बस मैं तुम्हारे थोड़े मजे ले रहा था। जो सब सुनना यहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और तुम बताओ तुम्हें मुझसे कब इतनी मोहब्बत हो गई। तो यहाँ जियुन कहता है कि पता नहीं, बस जब से तुम अच्छी लगी हो ना तब से कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगता है। और सच कहूँ तो यहाँ माहौल ऐसा बन चुका है ना कि एक पर एक दोनों तरफ से फ्लर्टिंग हो रही है, जहाँ जियुन का ध्यान तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ किम यूना के उस जैकेट पर था जो कि उसने पता नहीं किसके लिए खरीदा है। सो वो अगेन बहाना बनाने लगता है कि अरे देखो ठंडी कितनी हो गई है, मैं तो इस ठंड में जमकर मर जाऊंगा, और सीधा किम यूना के बैग से उस स्वेटर को निकाल कर खुद ही पहन लेता है। बेचारा जियुन। जो सब देख यहाँ किम यूना भी मुंह बनाने लगी थी। जो देख यहाँ जियुन को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिरकार वो इतना जेलस कैसे हो सकता है, क्या उसे किम यूना पे ट्रस्ट नहीं है। सो वो यहाँ वो जैकेट अगेन किम यूना को ही पहना देता है और बस उसके क्लोज आकर ये बहाना बनाने लगता है कि देखो मैं तो इस जैकेट को छूकर ही इतना वार्म फील कर रहा हूँ। जो सब कुछ ना बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। और यहाँ किम यूना उसे वो जैकेट देती है कि ये तुम्हारे लिए ही था बुद्धू, और जाने लगी थी। जो सब देख यहाँ जियुन तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और सीधा भागते हुए किम यूना के पास जाकर उसे किस कर लेता है चिक्स पर। हाँ, जिससे किम यूना तो बहुत ही ज्यादा शाई फील करने लगी थी। जो सब देख ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, बट ना इससे भी जियुन का पेट नहीं भरा था। सो वो यहाँ अगेन एक डीप किस शेयर करते हैं, जहाँ अब नेक्स्ट डे कोच जियुन और कोबुम को बुलाते हैं और उन्हें ये अनाउंस करते हैं कि तुम दोनों में से ना कोई एक ही जाएगा ओलंपिक में। सो तुम दोनों के बीच में ना डिसाइडिंग मैच होगा। जो देख ये दोनों ही एक दूसरे को टशन दिखा रहे थे कि बेटा अब तुझे देख लेंगे मैच में, और फिर सॉरी सॉरी करने लगता है, जिसको पीछे से कोच भी दिख रहे थे। और कोच अगेन जियुन की जगह कोबुम को ही अच्छा कह रहे थे, यार कोच आप ऐसा क्यों करते हो। और यहाँ ये यूरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही सबसे पहले तुस्सी को मिलने आ जाती है, जिससे तुस्सी तो नहीं मिलता बट कोबुम टकरा जाता है। तो वो यहाँ कोबुम से ही पूछने लगती है कि मेरा तुस्सी कहाँ है। तो यहाँ कोबुम कहता है ये क्या तुम हर वक्त तुस्सी तुस्सी करते रहते हो, उसके पास ना ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वैसे तुम इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। तो यहाँ यूरी कहती है तुम्हें क्यों बताऊँ। तो यहाँ कोबुम कहता है अरे भूल गई क्या, मुझे तुमसे अपने कार के पैसे भी तो लेने हैं। जो सुन यहाँ यूरी कहती है कि हाँ हाँ दे दूंगी ना, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ, वैसे सुना है कल तुम्हारा और तुस्सी का मैच है, देखना मेरा तुस्सी तुम्हें हरा देगा। तो यहाँ वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ वो कहती है अरे क्यों नहीं हो सकता, पता है मैं हर रोज रात को प्रे करती हूँ कि तुम ये मैच हार जाओ और यहाँ से बाहर निकाले जाओ। तो यहाँ कोबुम कहता है हर रोज रात को, क्या तुम्हें मुझे याद करे बिना नींद नहीं आती, तुम इतना सोचती हो मेरे बारे में, और निकल लेता है। जो सब देख यहाँ यूरी शॉक थी और उस पर गुस्साने लगी थी कि तुमने शायद सही से सुना नहीं, मैं हर रोज रात को तुम्हें श्राप देती हूँ, श्राप। और इन दोनों की ये नोक झोंक ना बहुत क्यूट लग रही थी। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूल जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।